हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में सेफ़ और सुरक्षित होंगे, आपके घर वाले भी सब ठीक होंगे। जिस तरह की सिचुएशन में अभी हम हैं, बहुत मुश्किल है कि हम पॉजिटिव रह पाए या फिर हम अच्छी उम्मीद लेकर चलें या फिर अच्छा सोचें। बहुत बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो इस वेव से अभी तक बचे हुए हैं वो फिर भी ठीक से रह पा रहे हैं, बट जिनको कोविड ने बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है, बहुत करीब से गुजरा है, किसी के घर में कोई अगर गुजर गया है या किसी ने बहुत ही पीड़ा सही है, उसके लिए अब होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना या अच्छे कल की उम्मीद करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कुछ समय के लिए वो बहुत ही दूर की बात हो गई है, जो कि काफ़ी स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के पैंडमिक में, महामारी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें। मैं और मेरे जैसे काफ़ी लोग इस तरह के विषय पर काफ़ी समय से बातें करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातें करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं जो चीज़ें दूसरों को ठेस पहुंचाती है, तकलीफ़ पहुंचाती है, क्योंकि इन पर बोला जाना ज़रूरी है। लोगों को एम्पैथी नहीं होती, लोगों में समझ नहीं होती कि किससे किस तरह से बात की जाती है। हर एक का स्वभाव अलग होता है ना। आप अगर बहुत ठोस और मजबूत किस्म के इंसान हो तो आपको शायद कुछ चीज़ें इम्पैक्ट ना करे, पर कोई दूसरा इंसान, उसके लिए वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। और काफ़ी बार हमें भी लगता है कि इसी बात पे इसको इतना परेशानी हो गई, पर वो हर एक का एक बेसिक स्वभाव है जिस पे वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे समय में जो स्पेशली जो हाइपर सेंसिटिव लोग हैं, जो ऑलरेडी अंदर से काफ़ी कमज़ोर हैं, डरपोक किस्म के लोग होते हैं, जो जल्दी घबरा जाते हैं, उनके लिए समय बहुत ही भारी जा रहा है, क्योंकि डर में जी रहे हैं लोग, दूसरों की मौत की खबरें सुन रहे हैं। ऐसे एकदम डिफ़िकल्ट केसेस, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिल रहा, ऐसी बातें सुन के उनको और घबराहट बढ़ जाती है। ये ज़रूर बात सही है कि हम सब कोशिश करते हैं कि हम न्यूज़ से दूर रहें, व्हाट्सएप स्टेटस और सारी चीज़ों से दूर रहें, पर हम आपस में भी जब बात करते हैं तो आजकल बातों का टॉपिक भी यही रह गया है। एक दूसरे को अपडेट करने में, एक दूसरे को हालचाल पूछने में भी हम काफ़ी बार एक दूसरे की जो आसपास की खबरें हैं एक दूसरे को दे ही देते हैं। फिर वो बातें सुन के हमारे दिमाग में डर और बढ़ जाता है। कुछ लोगों के लिए कि वास्तविकता में रहने का वो है कि हाँ, ये हो रहा है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस अपने आप को बचा लो, तो वो उस चीज़ को भी कोप अप करके रह पाते हैं। बट कुछ लोगों का ये डर के लिए ये और ज़्यादा डर बढ़ाते जाता है। और सबसे बड़ा यहाँ पे दुख की जो बात है कि जिनके घर में कोई गुजर जा रहा है, हमारे स्पेशली अपने इंडिया में तो ये होता है कि लोग मिलते हैं, रोज़ आपको जाकर संभालते हैं, आपके लिए कोई होता है, दूर दूर से रिश्तेदार भी आ जाते हैं। ऐसे सिचुएशन, ऐसी स्थिति में तो आपके आसपास लोग भी नहीं, आप गले लग के किसी के रो भी नहीं पाते हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अकेले इस ग्रीफ का और इस ऐसे पीरियड का, मॉर्निंग जैसे पीरियड का सामना कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही कष्टदायक है। ये आम तौर पर आपको कुछ महीनों तक परेशान ज़्यादा करेगा, पर अगर ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इसके लिए बात करना बेहद ज़रूरी है। और ना ही ये, बल्कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, लोग एनजाइटी, घबराहट जैसी बातें मैं मेरे घर में भी सुनती हूँ। मेरी मम्मा हैं, आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, जो कहते हैं किसी चीज़ में मन नहीं लगता, घबराहट होती है, मन उठा सा रहता है, बेचैनी लगती है। तो ये जो चीज़ें हम कभी नहीं सुनते थे, अब हम रोज़ सुन रहे हैं। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाल ही में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उससे पैनिक अटैक हुआ। हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीज़ के ऊपर बात ही नहीं की जाती है। और मेरे जैसे बहुत से लोग जो इस चीज़ पर काम करते हैं, उन्हें कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि काफ़ी बोरिंग सी एक टॉपिक लगती है लोगों को, जिसके ऊपर कोई बोल रहा है क्या करना है। अक्सर यही होता है कि जो जब तक कोई चीज़ हमें पर्सनली हिट नहीं करती, हम उस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है ये हमारे काम की चीज़ ही नहीं है। पर जब मेरे इस दोस्त ने मुझे बताया कि उसे कुछ समय पहले पैनिक अटैक आया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो कम्प्लीटली फ्रोजन, उसे लग रहा था उसे हार्ट अटैक आ रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। पर जब डॉक्टर से बात की तो पता चला कि उसे पैनिक अटैक आया है। उसके आसपास काफ़ी डेथ्स हुई, आसपास पहचान के लोगों में कुछ ऐसे केसेस हुए जिससे घबराहट बढ़ गई। इसको हम ट्रिगर कहते हैं आमतौर पर। और हम समझ नहीं पाते हमें क्या हो रहा है, और हर एक की बॉडी में वो स्ट्रेस या ट्रिगर किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा ये भी कहना मुश्किल होता है। बहुत से लोग 10 खबरें सुनकर भी नॉर्मल मीन्स रह लेते हैं। बहुत से लोग एक खबर ऐसी सुनकर भी नहीं रह पाते हैं। तो वहाँ पे हमें जज नहीं करना है किसी को, बल्कि हमें उसका साथ देना है। और ये जो हम सोशल मीडिया की वजह से आजकल एंजाइटी, ओसीडी और ऐसी चीज़ों के बारे में, पीटीएसडी के बारे में बातें तो करते हैं, बट सही सिम्टम्स और सही जो कहते हैं ना साइंस और ये सब चीज़ें
तब तक इंसान को समझ नहीं आती जब तक वो उसके साथ खुद ना हो रहा हो या उसके आसपास के लोगों के साथ ना हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा और ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। आपके आसपास जो भी लोग परेशान हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर कोई 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा एक ही तरह के स्टेट में है, अगर उसका हैबिचुअल स्टेट हैप्पी रहना है, खुश रहना या फिर जॉयफुल रहना है, और वो कुछ हफ्तों से एकदम दबा हुआ, सहमा हुआ सा, घबराया हुआ सा रहेगा, तो उसे हेल्प की ज़रूरत है। और हेल्प का यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो कहते हैं ना मिथ है। मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्प का मतलब ये नहीं होता आप साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हो और आपकी दवाइयाँ शुरू हो जाएगी और आपका पागलपन का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू मतलब पागलपन, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको एंजाइटी इश्यूज़ है या फिर कोई भी ऐसी परेशानी है, तो वहाँ पे आप शुरुआती दौर में ही उसको रोक लो, उस चीज़ पे काम करो, तो वहाँ पे दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी बार हेल्पलाइंस पे जब आप बात करते हो तो सिर्फ आपको वो कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ऐसी टॉक थेरेपीज़, वर्बल थेरेपीज़ और ऐसी चीज़ों से ही आपकी हेल्प हो जाती है कि आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पर वही अगर आप उन चीज़ों का शुरुआत में ही ध्यान नहीं रखते हो, उन चीज़ों पे काम नहीं करते हो, तो अंदर ही अंदर आपको हर तरह से इम्पैक्ट करती है। इवन आपको फिज़िकली भी वो इमोबाइल सा कर देती है, क्योंकि सच में ये चीज़ ऐसी है कि अंदर ही अंदर आपको खाती है और चेहरे पे दिखाई नहीं देता है ना। डिप्रेशन पे कोई सूरत नहीं होती है। लोगों का एक ये नज़रिया है कि जो इंसान डिप्रेस्ड है, परेशान है, उसके आंखों के नीचे काला होना चाहिए, रोता हुआ सड़ी से शक्ल लिए घूमता है वो इंसान, जैसे होता है ना देवदास टाइप या फिर लड़कियाँ अबला नारी टाइप। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं मेरे जैसे इंसान, अच्छे से अच्छे रहने वाले, दिखने वाले और खुश रहने वाले इंसानों में भी क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, सीवियर ओसीडी होता है, अलग अलग तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हम इस बारे में बात ही नहीं करते। तो प्लीज़ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, इसे भी उतना ही तवज्जो दीजिए जितना आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को देते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं है, आप अपनी हेल्प कर रहे हैं, अपने आसपास वाले लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू।